डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। जिसका किसी को भी नहीं था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। कौन सी? पेट्रोल डीजल के दाम अब बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। एक लंबे वक्त से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर थे, अपनी जगह पर टिके हुए थे। हर चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि अब चुनाव गए तो हो सकता है सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दे, लेकिन ऐसा एक लंबे वक्त से नहीं हुआ। जहां जो दाम थे वहीं टिके हुए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल के दाम में बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। 12 बजे के बाद ये जो नई दरें हैं, एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई गई है, वो लागू होगी। अब कितना दाम बढ़ेगा, क्या जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से इस भार को कस्टमर पर जो है वो ट्रांसफर करेंगी, वो जरूर देखना होगा। क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है वो सीधा जो कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं पेट्रोल डीजल, उन पर ये लगती है और फिर उसका भार सीधा कर्मचारियों लोगों पर जो है वो आता है। और लोग जो पेट्रोल डीजल भरवाते हैं वो सारा का सारा जो भार है, जो कीमतें बढ़ती हैं, वो डिवाइड हो जाती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जुड़ी हैं। और पूजा, यही आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि एक लंबे वक्त के बाद जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है, एक्साइज ड्यूटी में बदलाव हुआ है। सबसे पहली चीज, क्या अंदेशा है कि कितने दाम बढ़ सकते हैं? और दूसरी, ऐसा क्या इंपैक्ट हुआ नेशनली या इंटरनेशनली? कौन सी वो चीजें हैं जिन्होंने इस चीज को जो है वो इंपैक्ट किया? देखिए गौतम, सबसे बड़ी तो आम लोगों के लिए फिलहाल के लिए राहत है, क्योंकि उन्हें पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी। हालांकि जो कंपनीज हैं उन्हें पर ज्यादा जो है इसका फर्क पड़ेगा। 2 रुपए प्रति लीटर जो है वो एक्साइज ड्यूटी सरकार की ओर से बढ़ाई गई है। जैसे ही खबर सामने आई, लोगों को लगा कि अब उन्हें और जेब जो है ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो कि लगभग 92 से 94 की कीमत पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अब उन्हें 2 या 1.5 रुपए और जो है कीमतें वसूलनी पड़ेगी। लेकिन आधे घंटे बाद क्लैरिटी सरकार से आई कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। और इसमें आपको ये भी बता दें कि इससे कच्चे तेल की जो घटी कीमतें हैं उसमें एडजस्ट किया जाएगा। जैसे अभी सरकार पेट्रोल पर 19.90 रुपए लीटर और डीजल पर 15.80 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इसे बढ़ाकर 21.90 जो कि पेट्रोल के लिए, और डीजल की बात करें तो 17.80 रुपए लीटर जो है वो ड्यूटी बढ़ाई गई है। और अब इसके कारण ये है कि अमेरिका का जो डॉलर है उससे रुपए की कीमत, एक ये रीजन है। दूसरा, केंद्र और राज्य सरकारों से जो द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स, और देश में फ्यूल की क्या मांग है, भारत में कैसे जो है कीमतें तय होती है, ये सारी चीजें देखी गई है। और इसके अलावा अगर आपको बता दें तो अभी, क्योंकि आपने चुनावों का जिक्र किया, तो हमने चुनावों के एक साल, पिछले साल की अगर हम बात करें तो हमने पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ते नहीं देखे। हालांकि 2025 में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ये जरूर अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब महंगाई होगी तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। भले ही कंपनियों को भी पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं असर सीधे तौर पर आम लोगों पर भी थोड़े समय बाद जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कंपनियां हैं उन्हें भी अपना टैक्स या कहिए कि उन्हें भी अपना पैसा पूरा करना है। अभी इसका इंपैक्ट जो है वो लोगों पर नहीं दिखेगा, यानी कुछ टाइम के बाद भले ही दिख जाए, लेकिन अभी जो है जैसे कि रात के 12 बजे ये एक्साइज ड्यूटी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी, तो उसके बाद अगली सुबह जब लोग उठेंगे तो उन्हें शॉक नहीं लगने वाला है कि उनके दाम जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम जो है बढ़ गए हैं। बिल्कुल, देखिए आम लोगों के लिए तो राहत भरी खबर है फिलहाल के लिए, लेकिन ये नहीं कह सकते क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हो। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, और इसके अलावा जो लोग गाड़ियां अपनी तो चलाते हैं, इसके अलावा टैक्सी के फेयर बढ़ेंगे। अगर आप कैब से ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी चीज पेट्रोल या डीजल से चलती है, उनके दामों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कंपनियों ने जो एक्साइज ड्यूटी वसूलनी है तो वो आम लोगों के द्वारा ही वसूला जाना है, तो उन्हें कहीं ना कहीं प्राइजेस जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जब से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो और जितना भी देशों की लड़ाई चल रही है, तब से हमने कच्चे तेल की कीमतों में जो है वो बढ़ोतरी देखी थी। लेकिन क्योंकि भारत में चुनाव थे, इस वजह से रेट नहीं बढ़े। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, सिर्फ बिहार और कर्नाटका में आने वाले समय में चुनाव है, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि उन 2 राज्यों को छोड़कर बाकी अलग अलग जगहों पर कीमतें जो है बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो कंपनीज हैं, तेल की कंपनीज, उनको जरूर इससे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक्साइज
ड्यूटी जो है वो कच्चे तेल की कीमतों पर घटाई जाएगी, लेकिन 2 रुपए उन्हें पेट्रोल और डीजल में दोनों में जो है वो अब महंगा उन्हें मिलेगा। आप कह सकते हैं कि प्रति लीटर जो है वो रेट सरकार की ओर से बढ़ाए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन शॉर्ट जो है वो यही हम कह सकते हैं कि वो तमाम लोग जो अपने पैरों को छोड़कर उन पहियों पर चलते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल डलता है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से परेशान जरूर नजर आते हैं। तो पूजा ने बहुत ही जो है वो विस्तार से पूरी जानकारी दी कि आखिर क्या कुछ जो है वो होने वाला है। और अभी जो है वो एक्साइज जो है वो ड्यूटी बढ़ाई गई है, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। लोगों में कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ जा रही थी कि पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। और तेल कंपनियां जो है वो अब तय करेंगी कि आगे क्या कुछ होने वाला है। क्या ये डायरेक्टली लोगों को चीज़ें इंपैक्ट करेंगे आने वाले वक्त के बाद, वो तो वक्त ही बताएगा।